आज हम एक ऐसे भारतीय स्टार्टअप की कहानी पर बात कर रहे हैं जिसने ग्रोसरी डिलीवरी में आप कह सकते हैं भूचाल ला दिया। जहां बाजार 30 मिनट डिलीवरी का आदी था, इन्होंने कहा नहीं, सिर्फ 10 मिनट। ये है जेप्टो। और कमाल की बात ये कि सिर्फ 2 साल से भी कम में 1.4 अरब डॉलर वैल्यूएशन वाली यूनिकॉर्न कंपनी बन गई। तो आइए, जो जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर समझने की कोशिश करते हैं कि भाई ये हुआ कैसे। बिल्कुल। और ये 10 मिनट वाली बात, ये सुनने में ही इतनी महत्वाकांक्षी लगती है ना? मतलब शुरू में तो कई लोगों को लगा कि ये मुमकिन ही नहीं है। सही। तो ये समझना जरूरी है कि उन्होंने सिर्फ वादा नहीं किया, बल्कि उसको निभाने के लिए किया क्या। हाँ, और देखिए ना, इसकी शुरुआत 2021 में 2 स्टैनफोर्ड ड्रॉपआउट्स ने की, आदित्य पालेचा और कविल्य वोरा। उम्र सिर्फ 19 साल। 19 साल, कमाल है। हाँ, आइडिया सुनने में सिंपल था, जरूरी सामान 10 मिनट के अंदर। पर सवाल वही, जब बड़ी कंपनियां 30 मिनट में जूझ रही थी तो इन्होंने 10 मिनट कैसे साधा? ये सिर्फ ऑनलाइन ऑर्डर पूरा करने के लिए होते हैं, मतलब कोई ग्राहक वहां जा नहीं सकता। अच्छा। लेकिन सिर्फ स्टोर खोलना नहीं, बल्कि वो कितने पास पास हैं, कहाँ हैं, ये बहुत जरूरी था। इससे राइडर का जो डिलीवरी एरिया है वो बहुत छोटा हो जाता था। समझी। लेकिन स्टोर पास होने से ही 10 मिनट हो जाएगा? मतलब ब्लिंकिट, डंजो जैसी कंपनियां भी तो यही कर रही थीं या करने की कोशिश कर रही थीं। तो जेप्टो में क्या खास था कि वो इतनी तेजी से निकले? बहुत अच्छा पॉइंट है। देखिए, दो चीजें बहुत खास थीं। पहला, डेटा। डेटा किस तरह का? वो सिर्फ ये नहीं देखते थे कि क्या बिक रहा है, वो रियल टाइम में, मतलब उसी वक्त, ये अंदाजा लगाने की कोशिश करते थे कि अगले 1 घंटे में इस खास मोहल्ले में किस चीज की डिमांड एकदम से बढ़ सकती है। तो वो इन्वेंट्री, मतलब सामान, पहले से तैयार रखते थे। प्रिडिक्टिव एनालिसिस एक तरह से। वाह, मतलब डिमांड आने से पहले तैयारी। बिल्कुल। और दूसरा था प्रोसेस, हर चीज को ऑप्टिमाइज करना। उनका टारगेट था कि जैसे ही ऑर्डर आए 60 सेकंड के अंदर वो पैक होकर राइडर के हाथ में हो। 60 सेकंड? हाँ। अब ये सुनने में छोटा लगता है, पर इसके लिए वेयरहाउस के अंदर का मैनेजमेंट, ऐप का डिजाइन, जहां से ऑर्डर आता है, सब कुछ एकदम सिंक में होना चाहिए। मतलब ऐप भी ऐसा कि फट से ऑर्डर हो जाए? हाँ, कम से कम क्लिक्स में, कोई कंफ्यूजन नहीं। 60 सेकंड डिस्पैच, ये तो सच में कमाल का ऑप्टिमाइजेशन है। और ये सब हो रहा था जब कोविड के बाद ये क्विक कॉमर्स का ट्रेंड वैसे ही जोर पकड़ रहा था। तो क्या ये बस सही टाइमिंग का खेल था? टाइमिंग का फायदा तो मिला, जाहिर है, लोग घरों पे थे, जल्दी सामान चाहिए था। लेकिन सिर्फ टाइमिंग नहीं, क्विक कॉमर्स में और भी कई प्लेयर्स आए। सब जेप्टो जितनी तेजी से स्केल नहीं कर पाए। हाँ, वो तो है। जेप्टो ने पारंपरिक किराना दुकानों के मुकाबले सिर्फ स्पीड नहीं दी, उन्होंने विश्वसनीयता दी और एक मॉडर्न टेक वाली ब्रांड इमेज भी बनाई, जो खासकर शहरों में युवाओं को बहुत अपील की। और उनकी मार्केटिंग भी काफी अग्रेसिव थी, मैंने देखा। बिल्कुल। और इसी सब के चलते निवेशकों को भी भरोसा आया। फंडिंग तो मतलब रिकॉर्ड स्पीड से मिली। हाँ, वो फंडिंग वाला पार्ट तो वाकई चौंकाने वाला था। हाँ, सिर्फ 18 महीनों में $360 मिलियन से ज्यादा जुटा लिए, और वो भी वाईसी कॉन्टिन्यूटी, नेक्सस वेंचर पार्टनर्स जैसे बड़े नामों से। और सोचिए, 2023 में यूनिकॉर्न बन गए। ये वो टाइम था जब टेक इंडस्ट्री में थोड़ी सुस्ती थी, फंडिंग कम हो रही थी, कंपनियां छटनी कर रही थी। सही। उस माहौल में यूनिकॉर्न बनना बड़ी बात थी। बिल्कुल, ये उनकी ग्रोथ और निवेशकों के भरोसे को दिखाता है। और आज वो सिर्फ ग्रोसरी पर ही नहीं रुके हैं। मैंने देखा कैफे प्रोडक्ट्स, स्नैक्स, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजें भी डिलीवर कर रहे हैं। हाँ, विस्तार कर रहे हैं। तो इस पूरी बातचीत से हमारे सुनने वालों के लिए अगर मुख्य बातें निकालनी हो तो क्या होंगी? मेरे ख्याल से पहली बात तो ये कि आज के ग्राहक के लिए स्पीड, मतलब तेजी, बहुत ज्यादा मायने रखती है। जेप्टो ने दिखाया कि ये अब सिर्फ एक अच्छा है वाली बात नहीं, बल्कि मार्केट जीतने का एक बड़ा फैक्टर बन गई है। स्पीड इज किंग कह सकते हैं। हाँ, कुछ वैसा ही। दूसरी बात, उम्र कोई बाधा नहीं है। इन युवा फाउंडर्स ने साबित किया कि अगर विजन सही हो और उसे जमीन पर उतारने की काबिलियत हो, तो बड़े से बड़े मार्केट में क्रांति लाई जा सकती है। बिल्कुल। और तीसरी बात जो मुझे समझ आई वो ये कि टेक्नोलॉजी और स्मार्ट ऑपरेशंस मिलकर किराना जैसे पुराने और भीड़ वाले सेक्टर को भी पूरी तरह बदल सकते हैं। सही। ये अब सिर्फ सामान रखने और पहुंचाने का खेल नहीं रहा, बल्कि डेटा और एफिशिएंसी का खेल बन गया है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक बात और सोचने वाली है। हाँ, कि ये जो मॉडल हैं, मतलब ये छोटे छोटे डार्क स्टोर, डेटा से डिमांड का अंदाजा लगाना और एकदम तेज लॉजिस्टिक्स, क्या ये सिर्फ किराने तक ही रहेगा, या आने वाले समय में हम देखेंगे कि फार्मेसी या छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर या शायद क्लाउड किचन
वो भी इसी 10-15 मिनट वाले वादे के साथ आ रहे हैं? अच्छा सवाल है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि ये जो तुरंत चीजें पाने की हमारी उम्मीद है, ये आगे उद्योगों को और कितना बदलेगी।